लेडीज एंड जेंटलमैन, कस्तूरबा विद्या मंदिर का आज वार्षिक दिन यानी एनुअल डे है। हर साल की तरह आज हम अपने स्टूडेंट को उनकी कामयाबी पर अपने चीफ गेस्टों के हाथों इनाम प्रदान करते रहे हैं। तो आज के वो महान चीफ गेस्ट जो हमारे बच्चों को इनाम तकसीम करेंगे, श्री विजय कुमार। तो आइए, सबसे पहले मैं उस तालिबे इल्म को आवाज देता हूं जिसने इस वर्ष के बेहतरीन विद्यार्थी का पुरस्कार पाया है, मास्टर सुशील कुमार। बधाई हो बेटे। थैंक यू सर। और अब मैं उस बच्चे का नाम पुकार रहा हूं जिसने सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि खेल कूद गीत संगीत हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। उसके इस नुमाया कामयाबी के लिए खास इनाम दिया जा रहा है। वो बेहतरीन स्टूडेंट है चेतन कुमार। चलो ना मम्मी। नहीं बेटे, तुम जाओ। चलो ना। तुम जाओ। अच्छा। नमस्ते। शाबाश, ये लो। मैं नहीं लूंगा इनाम। क्यों? तुम इसके हकदार हो? नहीं, इस इनाम की हकदार मेरी मम्मी है। सारी मेहनत उनकी है। ये इनाम मेरी मम्मी को दीजिए। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ उनको। मम्मी, आओ ना मम्मी। आओ ना मम्मी, यहाँ आओ ना मम्मी। इस इनाम के हकदार तुम ही हो। ये इनाम तुम ही लोगी। आओ ना मम्मी। मैं चेतन की मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। गिव हर ए बिग हैंड। ये तो इनाम वाले अंकल है, शायद आपसे मिलने आए हैं। आइए अंकल, बैठिए। चेतन बेटे, तुम ये खाना अंदर ले जाकर खा लो। अच्छा मम्मी। शायद आप मुझे पहचान तो न पा रही होंगी। मेरा नाम विजय है। विजय द्वारका प्रसाद। भावनाओं की धारा में बहकर इंसान कितना बेवकूफ बन जाता है। डैडी सुबह शाम कहा करते थे, भूल जाओ उसे, वो तुम्हें भूल गई होगी, शादी भी कर ली होगी। मैं हमेशा समझता रहा मेरी ज्योति सारी उम्र मेरा इंतजार करेगी। मेरी भूल थी वो। मैं अमेरिका गया, तुमने घर छोड़ दिया, ब्याह रचा लिया। चुप क्यों हो? जवाब दो। धोखेबाज, बेवफा,
बेबरापत औरत, जवाब दे। देखिए, चिल्लाइए मत। ये शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं और मेरा बेटा अंदर बैठकर खाना खा रहा है। वो सुनेगा तो क्या सोचेगा? ऐसी बातें करके मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराने की कोशिश मत कीजिए। I'm sorry. Really, I'm very, very sorry. सुनिए, आपकी अंगूठी। मुझे माफ कर दे, मैं कल रात घर नहीं आया और ना ही को खबर दी। मैं कल ज्योति से मिला था तो वो एक बच्चे की मां बन चुकी है। डैडी, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। देखो बेटे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज उसने तुझे ज्योति से मिलवा कर तुझे विश्वास दिलाया कि अब वो ज्योति तेरे जीवन की ज्योत नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी दूसरे की हो चुकी है। चलो, अच्छा हुआ तेरा भ्रम टूट गया, वरना पता नहीं कब तक तू उसका इंतजार करता रहता। डैडी, मैंने जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब आपकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ ज्योति, मैं एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसीलिए ये तोहफा सेठ केदारनाथ की बेटी सीमा को दे देना। उसकी शादी है। और बता देना कि केस बहुत जरूरी था, वरना जरूर पहुंचता। और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। ये डॉक्टर श्रीवास्तव की तरफ से तोहफा है। शादी मुबारक हो बहन। थैंक यू। भगवान तुम्हारा सुहाग सदा सलामत रखे। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ज्योति, बेटी तुम? नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, मुद्दत हो गई तुम्हें देखे हुए। ओ नर्स। ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों? पता नहीं, भगवान खैर करे। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। इस बाप की एक फरमाइश पूरी करोगी? हुक्म कीजिए बाबूजी। बहुत अरसा हुआ तुम्हारा गाना नहीं सुना। ओ आज गाकर उस महफिल को जगमगा दो बेटी। क्या बात है द्वारका प्रसाद जी, खैरियत? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, गड़बड़ कैसी? लेकिन आप इतने घबराए क्यों हैं? मैं घबराया हुआ? जी नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं ये ज्योति बिल्कुल मेरी बेटी समान है। नमस्ते। भगवान ने इसके गले में ऐसा सुर भरा है कि सुनकर एक बार पत्थर भी हिल जाता है। हाँ अच्छा, तो आप दोनों तभी से यही बातें कर रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या। आप क्या समझे? मैं बड़ा अच्छा ख्याल है। गाओ बेटी गाओ। अरे ज्योति दीदी, तुम आशा कहाँ थे इतने दिनों तक? कोई सवाल नहीं, पहले से गीत गा लेने दो, फिर जी भर के सवाल पूछ लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है डैडी। चलो ना। जाओ बेटी गाओ। क्या सोच रही हो दीदी, चलो ना, आओ।
एंड जेंटलमैन, अभी आपके सामने हमारी ज्योति दीदी एक बड़ा ही प्यारा गीत पेश करेंगी। गिव हर अ बिग हैंड। लंच टाइम में खाना खा लेना, और हाँ, ज्यादा शरारत मत करना। आइए ना, लगता है तुम्हारी बस आ गई। चलो चलो जल्दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? बेटी, कल रात तुम्हें अचानक देखकर हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे, मगर एहसान तुम्हारा कि तुमने वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, और ना ही किसी पर यह जाहिर होने दिया कि तुम हमारी बेटी को जानती हो। बेटी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए हम तुमसे अपनी बेटी के जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं। भगवान के लिए उसका राज किसी पर जाहिर मत होने देना। और ये रख लो बेटी। ये क्या है? ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन इस तरह की रिश्वत देकर मेरे गरीब और अनाथ होने का मजाक मत उड़ाइए। लेकिन और अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो इस रिश्ते से आपकी बेटी भी मेरी बहन की तरह हुई, और मैं अपनी बहन को दुनिया में बदनाम होने नहीं दूंगी, उसका घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहां से। बेटी, एक बात पूछो, उस बच्चे का क्या हुआ? कौन से बच्चे का? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसे आपकी बेटी ने जन्म दिया था, और जिसे आप लोग आधी रात की खामोशी में चुपचाप छोड़कर भाग गए थे, और आज अचानक उस बच्चे की याद कैसे आ गई? हम उस बच्चे को छोड़कर तो आए, मगर उसे आज तक भुला न सके। बस इतना बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। अगर आपको वो बच्चा मिल जाए तो क्या करेंगे आप? उसे अपना लेंगे? उसे सीने से लगाकर दुनिया के सामने जाकर क्या आप इस बात का ऐलान कर सकेंगे कि ये बच्चा यतीम लावारिस नहीं, आपका अपना खून है, आपका नवासा है? कह सकेंगे इस बात को दुनिया से? बोलिए, जवाब दीजिए। वो कहीं वो तो हम नहीं कर सकेंगे, पर रुपये पैसों से उसकी जरूर मदद करेंगे। दुनिया का सारा सुख उसके कदमों में डाल देंगे हम। पैसे दे देंगे? वाह, आप पैसे वालों की दुनिया में क्या हर चीज पैसों से मिल जाती है? पैसे के बल पर पैदा होने वाले मासूम बच्चे को फिकवा देते हैं, फिर पैसे के बल पर उसी बच्चे को सुख खरीद कर देना चाहते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि पहले किसी का खून कर दो और उसके बाद उसी के लिए रेशमी कफन खरीद कर ले आओ। हम गुनहगार हैं, पापी हैं, इसीलिए पहले हमने अपनी बड़ी बेटी को, उसके बाद उस मासूम बच्चे को गवा दिया। मगर बेटी, सिर्फ इतना बता दो कि वो बच्चा कहाँ है? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम। जिस बच्चे की आप मुझे कसम दे रही हैं, वही आपकी बेटी का बच्चा है। क्या? जी हाँ, जो बच्चा अभी अभी यहां से गया, वही आपका नवासा है। देखिए, वो बच्चा मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी हर खुशी, हर सुख उस पर कुर्बान करके उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। बस आपने याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं, खैर, अगर आप दोनों के दिल में उस मासूम के लिए जरा भी हमदर्दी है तो आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। फिर भी अगर आप उसे मुझसे छीनना चाहेंगे तो याद रखिए, आप लोग उसे अपना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो उसकी सगी माँ है, उसे बेटा कह नहीं सकेगी, और अगर कहेगी तो उसका अपना घर उजड़ जाएगा जो बड़ी मुश्किल से कल ही बसा है। अगर आप मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बेटी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। बस बाकी आपकी मर्जी।